सपनों का घर। बढ़ती हुई मानव आबादी के इस दौर में अपना घर होना गौरव की बात होती है। कई बार घर बनाने की चाहत एक नशा बन जाती है, जिसकी चपेट में आकर ज़्यादातर मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या अपना घर बनवाना वाकई ही में एक सम्मान की बात है या किसी की सोची समझी साजिश? इसे समझने के लिए आइए चलते हैं इस खूबसूरत कहानी की ओर, जिसका नाम है सपनों का घर। संजय शहर में एक किराए के घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह एक निजी कंपनी में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था। कई साल नौकरी करने के बाद संजय ने थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे, जिनसे वह अपना घर खरीदना चाहता था। संजय एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक मकान देखने जाता है। उसे मकान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मकान की कीमत सुनते ही वह मना कर देता है। दरअसल मकान की कीमत उसकी हैसियत से दोगुनी थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उसे यही मकान लेने को कहा। संजय अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए बैंक से ऋण लेकर वही घर खरीद लेता है। घर खरीदते ही संजय की हैसियत उसके परिवार और समाज में बढ़ जाती है। धीरे धीरे संजय को अपने घर का घमंड होने लगा और अब वह अकड़ कर चलना सीख गया था। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर संजय की खुशी गम में बदलने लगी। ब्याज पर लिए गए ऋण की वजह से संजय की आधी वेतन कट जाती थी। शुरू में तो संजय को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही खर्चे बढ़ने लगे तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी। फिर भी संजय जोड़ तोड़ करके अपना घर चला ही रहा था। लेकिन एक दिन अचानक संजय के बड़े बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वह डर जाता है और अपने बेटे को लेकर अस्पताल भागता है। अस्पताल में इलाज के दौरान पता चलता है कि बच्चे को कैंसर है और उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टरों की बात सुनते ही संजय और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। संजय की धड़कनें तेज होने लगती है, क्योंकि वह वैसे ही बैंक के कर्जों से दबा हुआ है। फिर बच्चे के इलाज के लिए इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा देते हुए पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी कोई मदद नहीं करेगी? संजय ने कहा, हम पहले ही कर्ज ले चुके हैं, बैंक हमें दोबारा कर्ज नहीं देगा। इतना कहकर संजय अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के पास मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। संजय बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि सारी मुसीबतों से उसका पीछा छूट जाए। रास्ते में चलते हुए अचानक उसे प्यास लगती है। तभी उसकी नज़र एक विदेशी परिवार पर पड़ती है, जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा साइकिल से यात्रा कर रहे थे। वह उन्हें हाथ देकर रोकने को कहता है। संजय का इशारा पाते ही विदेशी परिवार रुक जाता है। संजय उनसे पानी मांगता है। वह तुरंत संजय को पानी पिलाते हैं। विदेशी परिवार लंबे समय से कई देशों की यात्रा कर रहा था, इसलिए उन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो चुका था। थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान संजय को जैसे ही पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अपने परिवार के साथ सभी देशों की यात्रा कर रहा है, इस बात से संजय के मन में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि वह अपना घर होना बड़ी शान की बात समझता था। संजय को लगता है, आखिर कैसे कोई अपना सब कुछ बेचकर खुश हो सकता है? संजय के चेहरे के हाव भाव देखकर विदेशी व्यक्ति को उसके दिमाग में चल रही उलझन साफ नजर आने लगी। संजय के विचलित मन को शांत करने के लिए उस व्यक्ति ने संजय से कहा,
मेरा मानना है कि पूरी दुनिया ही मेरा घर है। फिर किसी एक कोने पर अपना अधिकार जताकर मैं इतना बड़ी पृथ्वी को पराया कैसे कर दूं? आज मैं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बिना चिंता के रह सकता हूं, लेकिन यदि मेरा अपना मकान होता तो शायद मुझे उसकी देख रेख के लिए ज़्यादा परेशान होना पड़ता। तभी संजय ने उन्हें रोकते हुए कहा, तो क्या हम अपना घर ही न बनाएं? तभी उस व्यक्ति ने कहा, घर तो पशु पक्षी भी बनाते हैं, लेकिन उस पर पूरी जिंदगी निर्भर नहीं रहते, क्योंकि हर जीव की आज़ादी ही उनका परम लक्ष्य है। फिर फिजूल का बंधन पालकर जीवन क्यों जिया जाए? इस दुनिया का कोई भी साधन तब तक तुम्हारे लिए उचित है जब तक तुम उसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब तुम उस साधन के अनुरूप इस्तेमाल होने लगो, उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर लो, तो तुम्हें जीवन का महत्व कैसे पता चलेगा? संजय बड़े गौर से विदेशी की बातें सुन रहा था। अचानक उनकी बातों से प्रभावित होते हुए उसने पूछा, तो क्या ऐसी परिस्थिति में हमें क्या चुनना चाहिए? विदेशी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सब कुछ छोड़ देना चाहिए जिसकी कीमत चुकाने में सारी जिंदगी गुलाम रहकर गुजारनी पड़े, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बोझ बन जाएगी और दुनिया की गुलामी में तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व मिट जाएगा। संजय उस व्यक्ति की बातें पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ था, इसलिए वह अपनी जिंदगी की समस्या उन्हें बताने लगता है। वह तुरंत उसे कहता है, तुम्हें अपना घर बेच देना चाहिए। उसकी बात सुनते ही संजय नाराज हो जाता है और कहता है, मेरे घर से मेरी भावनाएं जुड़ी है, मेरी पत्नी और बच्चों का वहाँ वक्त गुजरा है, फिर वह घर कैसे मैं छोड़ सकता हूँ? तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एक दिन तुम यह दुनिया छोड़कर जाओगे। इस बात से संजय का मुंह बंद हो जाता है। विदेशी व्यक्ति अपनी बात आगे रखते हुए कहता है, तुम्हें समझना होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सामाजिक सोच को बदलना बहुत जरूरी होता है, और इसी योजना के तहत बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा मीडिया के माध्यम से हमारे दिमाग में यह भावना डाली गई है कि अपना घर होना सम्मान की बात है, और हमें मानसिक तौर पर इसी बात को सत्य मान रखा है, जिससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आई हो या नहीं, लेकिन बैंकों ने कर्जे के माध्यम से तुम्हें अपना गुलाम जरूर बना लिया है। बस फिर क्या था? संजय को एहसास होता है कि घर ही उसके मुसीबत की जड़ है। अगर वह इतने कर्जे में नहीं दबा होता तो अपने बेटे का इलाज करवाना कौन सी बड़ी बात थी। संजय ने वापस आते ही सपनों का घर बेच दिया और अब अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए बाद फिर से किराए के घर में रहने लगा। इस घटना ने संजय को सिखा दिया था कि साधन सफ़र करने के लिए होते हैं, मंजिल बनाने के लिए नहीं। और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।